और इस बीच की बड़ी खबर यह भी आ रही कि गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सांसदों के साथ बैठक की है ताकि इस आपात स्थिति का पता लगाया जा सके और राहत बचाव कार्य कैसे करना है, इस बारे में और गाइडलाइन जारी कर सके। अनिल बलूनी के साथ मीटिंग हुई। त्रिवेंद्र सिंह रावत, रानी राजलक्ष्मी ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। गृहमंत्री ने जानकारी दी कि सेना की एक 90 जवानों की टुकड़ी, एनडीआरएफ के एक यूनिट और आईटीबीपी के जवानों की एक टुकड़ी धराली पहुंच चुकी है, जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ कर रही है। सबसे पहले जिस बात की गुंजाइश है, जो प्राथमिकता में शामिल है, वो ये कि वहां जो लोग तो कोई नहीं दबे हैं और अगर कोई मलबे में दबे हुए लोग हैं तो सबसे पहले उनका रेस्क्यू किया जाना है, उन लोगों को बचाना है। ये दवाई की विभीषिका बहुत ज्यादा भयानक रही। कुछ सेकंड के अंदर पूरा का पूरा इलाका सैलाब में डूब चुका था और अब सैलाब के गुजर जाने के बाद वहां है तो सिर्फ मलबा है और कई तस्वीरों में नजर आ रहा है कि मलबा वहां बने हुए मकानों की पहली मंजिल तक को दबा चुका है, उनको अपने आगोश में ले चुका है। धराली गांव में लगभग 1500 लोगों की आबादी। संभावना जताई जा रही है कि वहां पर शायद कोई टूरिस्ट, कोई पर्यटक भी वहां पर मौजूद हो। 5 होटल की जानकारी अभी तक सामने आई जो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। धराली बाजार जो है, जहां आमतौर पर भीड़ रहती है दोपहर के वक्त में, उसको भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन धराली से जो तस्वीर सामने आई, लोगों की चीखें, बहते मकानों की तस्वीरें, बादल ऐसे फटा कि खीर गंगा और आसपास का पूरा इलाका पानी के सैलाब में एक सिरे से बहता नजर आया। अब सिर्फ कीचड़, सिर्फ मलबा है, अब सिर्फ चीखों के बाद का सन्नाटा है। दर्जनों घर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। अभी तक कितने लोग लापता हैं उसका सही आंकड़ा जुटाया जा रहा है। राहत की टीमें अभी भी संघर्ष कर रही हैं। इस साल की आपको 10 सबसे खौफनाक तस्वीरें भी मैं दिखाता हूं जो ऐसी ही कुदरत की तबाही की गवाही देती हैं। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। पहाड़ से जो सैलाब आया वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाकर ले गया। पहाड़ के निचले इलाके में मौजूद हर एक चीज सैलाब के सुनामी में बह गया। बादल फटने से पहाड़ से जो सैलाब आया उसने ऐसी तबाही मचाई कि उसे देखने वालों की भी रूह कांप गई। पानी इतनी तेज रफ्तार से आया कि एक ही झटके में वहां मौजूद मकान ताश के पत्तों की तरह सैलाब के साथ बहते चले गए। बादल फटने से खीर गंगा नदी में आई भीषण बाढ़ की वजह से वहां पूरा का पूरा इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। उत्तरकाशी के धराली में जब सैलाब आया तो किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बादल फटने के बाद पहाड़ से आए सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में वो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। इस दौरान कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते भी दिखे, लेकिन वो बच पाते उससे पहले ही सैलाब का पानी इतनी तेजी से आया कि पहले उसकी चपेट में आए मकान गिरे और फिर बाहर की सड़क पर भाग रहे लोग भी उसकी चपेट में आ गए। इसका पानी लोगों को अपने साथ बहा कर लेता चला गया। धराली में तबाही के बाद एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक शख्स मौत को मात देकर मलबे से बाहर निकलता दिखा। वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है उसे पीछे दूर दूर तक तबाही के निशान नजर आ रहे हैं, मगर वो उस भयानक मंजर से बाहर निकलने की कोशिश में जुटा है। हालांकि उसे देखकर साफ लग रहा है कि वो बुरी तरह घायल है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और पत्थर कीचड़ के बीच से खुद को घसीटकर निकाल रहा है। ये तस्वीर हिम्मत और हौसले की मिसाल है। साथ ही इस बात को भी चरितार्थ करती है कि जागो रखे साइया, मार सके ना कोई। धराली में बादल फटने से हुई तबाही की अब इस तस्वीर को देखिए। सैलाब जब अपनी पूरी रफ्तार के साथ आया तो सबसे पहले वो किनारों में बने एक मकान से टकराया। इसके बाद पूरी इमारत भी एक ही पल में सैलाब की चपेट में आ गई। इन दोनों इमारतों को गिराने के बाद उनके ठीक आगे की तीसरी, चौथी और पांचवी इमारत भी सैलाब के साथ बहती नजर आई।
पानी का बहाव इतना तेज था कि तबाही वहीं नहीं रुकी और इसके बाद वहां मौजूद आगे की सब इमारतें एक ही झटके में जड़ से उखड़ गईं और सैलाब अपने बहाव के साथ उन्हें बहाता लेता चला गया। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद पहाड़ों से उतरा सैलाब अपने साथ हजारों टन मलबा बहा कर लाया, जिसकी चपेट में धराली गांव का आधे से ज्यादा हिस्सा तबाह बर्बाद हो गया, जिसकी गवाही इस गांव के ही एक शख्स ने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर दी। बहुत ही ज़्यादा अभी जो कि परिस्थिति हो गई है, आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। इस शख्स ने गांव के एक एक हिस्से की डिटेल बताते हुए बर्बादी की कहानी बयां की है। यहाँ पर हमारा कल्प केदार मंदिर जो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी, और अभी कोई यही नहीं है कि आ भी सकती है। अभी धराली में बादल फटने के बाद सैलाब जहां से भी गुजरा वहां अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। इन तस्वीरों को देखिए जिसमें सैलाब के पानी के साथ वहां दूर दूर तक उसका मलबा भी फैला नजर आ रहा है। इस मलबे में सड़कों का नामो निशान मिट गया, कारें मलबे में दबी नजर आईं, मकान की पहली मंजिल तक मलबा भरा नजर आया। कई मकान तो पूरी तरह से मलबे में दबे दिखाई दिए, जहां लोगों के फंसे होने की बात भी सामने आ रही है। वहीं मलबा भरने की वजह से रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं, जिससे लोगों तक राहत पहुंचाना और भी मुश्किल हो गया है। धराली में बादल फटने से आई तबाही की तस्वीरें इतनी खौफनाक थी कि उसे देखने वालों के होश उड़ गए। पहाड़ से जब मौत का सैलाब आया तो पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि दूर से ही देखने पर सब धुआं धुआं सा दिखाई दिया। सैलाब के पानी को देखकर ऐसा लगा कि मानो किसी डैम के बंद दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए गए हैं और फिर पानी सफेदी की गुबार छोड़ता हुआ तेजी से बहता चला आया। इस दौरान जहां से भी ये सैलाब गुजरा वहां हाहाकार मच गया। बादल फटने से आए सैलाब ने वहां कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह कर दिया। सैलाब के गुजरने के बाद वहां मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर भी हर तरफ बिखरे नजर आए। ये पत्थर पहाड़ से मलबे के साथ बहते चले आए थे, जो वहां दूर दूर तक फैले दिखाई दिए। वहीं इन पत्थरों की चपेट में आने से वहां कई इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ। मलबे के साथ आए ये पत्थर वहां आसपास की कई इमारतों में भर गए। धराली में आई तबाही से वहां न सिर्फ मकानों को भारी नुकसान पहुंचा, बल्कि सड़कें, पुल और आने जाने के सारे रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए। सैलाब की वजह से वहां कई सड़कें पूरी तरह से टूट गई, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, सड़कों के नीचे की जमीन पूरी तरह से गायब दिखाई दी। धराली और उसके आसपास का पूरा इलाका रास्ते बंद होने की वजह से पूरी तरह से कट गया और आवाजाही पर भी पूरी तरह से ब्रेक लग गया। धराली में बादल फटने से वहां ऐसी तबाही आई कि राहत और बचाव का काम भी मुश्किल हो गया। राहत और बचाव के काम में सेना की कई टीमें लगाई गई हैं, जो वहां फंसे लोगों को बचाने की कोशिश करती दिखी। वहीं मलबे में भी कई लोगों के दबे होने की आशंका के चलते सेना की टीमें वहां रेस्क्यू करती दिखाई दी। इस दौरान जिन लोगों को निकाला गया उन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।